शायद 7th-8th क्लास में पढ़ रहा था। उस समय एक इनफील्ड बुलेट का एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर मैं लगभग 4-5 महीने के लिए मैं कोमा में चला गया था। मेरा शादी भी हो गया और शादी के बाद धीरे धीरे जिम्मेदारियाँ बढ़ा, लेकिन मेरा इनकम नहीं बढ़ा, क्योंकि मैं छोटे मोटे जॉब नौकरी करने के लिए पसंद नहीं करता था। सपने बड़े बड़े थे। जिंदगी मिला है तो कुछ करना है, इतना जल्दी हार नहीं मानना है। चलो एक एक बार कोशिश करके देखते हैं। कोई अगर जन्म लेता है तो वो मरेगा जरूर, लेकिन जब तुम गुजरोगे तब तुम्हारे साथ शमशान तक, घर से लेके शमशान तक 4-5-10 लोग जाएंगे। लेकिन इस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, जिस दिन मैं गुजरूंगा मेरे घर से लेके शमशान तक लोग खड़े रहेंगे। कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा, 3 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये ही मेरे पॉकेट में होता था। उस समय मैं पार्ले जी का बिस्कुट ले लिया, चाय थोड़ा पी लिया, तो उस समय का जो भूख है वो मैनेज हो जाता था। समय था, सम्मान का मतलब भी मुझे पता नहीं था, लेकिन आज मैं ये फील कर रहा हूँ, आज तो सम्मान हर जगह पे मिल रहा है। मैं जिस लोकेशन में रहता हूँ वहाँ का माहौल भी बदल गया है। जो भी लोग आज मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बातें करते हैं। मेरा नज़रिया भी बदल गया है। मेरे लोगों के साथ मिलना, बैठना, उठना और बहुत चीज़ चेंज हो गया है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ताकत है। यहाँ पर लोग सपने देखते हैं और उसे हकीकत में भी परिवर्तन कर पाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम RK मिश्रा, उड़ीसा का रहने वाला हूँ। उड़ीसा का एक साउथ में शहर पड़ता है ब्रह्मपुर, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। वहाँ तो मैंने 30-35 साल गुजारा कर लिया, लेकिन बचपन में जो घटनाएं घटी थी वो कभी कभी मैं अगर सोचता हूँ तो मैं भी कभी कभी रो पड़ता हूँ। ऐसा बहुत स्टैंडर्ड वाला फैमिली हमारा नहीं था। मेरे जो पापा थे वो बहुत गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, लेकिन बहुत छोटा, वो चपरासी थे एक ऑफिस में। और लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका जो इनकम था, उसी इनकम में हम 3 भाई, 3 बहन और मेरी मम्मी, हम सब रहते थे। छोटा सा घर था हमारा, वो कुटिया का घर था। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े बिल्डिंग में भी रहते थे, बहुत छोटा घर था। और कभी कभी अगर बारिश भी आ जाए तो पानी घर से निकालना पड़ता था, ऐसा भी सिचुएशन था। उसी के बाद कुछ दिनों के बाद ऐसा बोलते हैं ना, जैसे अकाल आ जाता है, वैसे ही उसी बीच में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उस समय मैं बहुत छोटा था और कुछ दिनों के बाद बहुत डिफ़िकल्टीज में चला। फिर मेरे जो भाई हैं उनको छोटा जॉब मिला और थोड़ा बहुत करके मेरे जो ऊपर में 2 भाई हैं, छोटा छोटा जॉब करके वो मेंटेन कर रहे थे। हालांकि कुछ दिनों के बाद उनको गवर्नमेंट का जॉब मिला, लेकिन उसी बीच मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। मैं कहीं जा रहा था, बहुत बड़ा भी नहीं था, बहुत छोटा था, शायद 7th-8th क्लास में पढ़ रहा था। उस समय एक इनफील्ड बुलेट का एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर मैं लगभग 4-5 महीने के लिए मैं कोमा में चला गया था। ये शायद बहुत कम लोगों को पता है, या फिर बहुत जो जिगरी दोस्त हैं ना, उन लोगों को पता है। और ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जिस एक्सीडेंट में मेरा जो दिमाग बोलते हैं ना, जो भेजा बोलते हैं, वो बाहर निकल गया था मेरा। तो उस कोमे के वजह से मुझे जो बेड रेस्ट हुआ, मुझे 2-3 साल तक मेरा अपना घर में भी मुझे रहने के लिए मुझे नहीं, डॉक्टर मना किया था। मैं जिस गली में रहता हूँ, जिस घर में रहता था, उस घर में रहना नहीं है, मुझे बाहर की जगह रहना है, क्योंकि अगर वो आ जाए तो मेरा दिमागी संतुलन प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैं बाहर 2-3 साल रहा, किसी दोस्त के घर में रहा और ऐसा सिचुएशन था। इसके बाद धीरे धीरे करके मैंने ठीक हुआ, लेकिन मेरा जो दिमागी हालत था वो सही नहीं रहा था। कल क्या हुआ है आज मुझे पता नहीं है, ऐसा भी था। लेकिन बचपन से पढ़ाई में सब कुछ में मेरा तो इंटरेस्ट था, मैं करता चला गया।
बहुत डिफ़िकल्टी के साथ मैंने अपना मैट्रिकुलेशन ख़त्म किया, फिर +2 कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन किया। और इसी बीच धीरे धीरे करके हमारा जो घर का स्टैंडर्ड है वो मेंटेन होता जा रहा था। इसी बीच हमारे बहनों का जो शादी और भाइयों ने शादी किए, घर का जिम्मेदारी भी आया, फिर उन लोगों को जॉब मिला, फिर मेरे लिए भी जॉब के लिए हमारे घर में से प्रेशर आ रहा था। और इसी के बीच मेरा शादी भी हो गया। और शादी के बाद धीरे धीरे जिम्मेदारियाँ बढ़ा, लेकिन मेरा इनकम नहीं बढ़ा, क्योंकि मैं छोटे मोटे जॉब नौकरी करने के लिए पसंद नहीं करता था। सपने बड़े बड़े थे, बहुत चीज़ें पाना चाहता था, बहुत बड़े बड़े चीज़ें करना चाहता था। इसलिए मैं क्या करूं, इसलिए मैं बहुत कम लोगों को पता है, मैं कारपेंटर का काम किया, वो जो मिस्त्री वाला काम भी किया। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्टिंग जो कहते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्टिंग का काम भी किया, प्लम्बर वाला काम भी किया। फिर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स किसी के पास लाके उसका सर्विस देने वाला काम भी किया। फिर मैंने दाल चावल राशन वाला चीज़ वो भी किया। जैसे कहीं घर बन रहा था तो घर के लिए जो मिस्त्री चाहिए होता था वो मैंने अरेंज किया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें की, क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं था। इसी के बाद थोड़ा बढ़ते बढ़ते मैंने खुद एक दुकान दिया। उस दुकान में भी कुछ दिन जो कोल्ड ड्रिंक्स ऐसा पार्लर भी किया, लेकिन उसमें भी घाटा हुआ। फिर इसी के बाद मैंने ट्यूशन करना शुरू कर दिया। कुछ दिन ट्यूशन भी किया, लेकिन ये सिर्फ मैं खुद को मेंटेन करने के लिए मैं ये कर रहा था। इसी के बीच मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम किया कुछ दिन। इंश्योरेंस में भी देखा कि अच्छा लेवल पर जब जाने वाला था, उस समय मेरे जो कुछ कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, मेरे जो टीम के कुछ बंदे थे वो भी नहीं किए, इंश्योरेंस में काम भी नहीं किए। ऐसा करके बार बार जो भी कर रहा था उसमें फेल, जिसमें जो भी कर रहा था उसमें फेल, बार बार फेल हुआ। फिर मुझे लगा कि मैं कुछ खुद करूं। ऐसा करके मैं एक खुद के नाम पर कंपनी भी फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन उस फॉर्मेशन तो करने के लिए इच्छा हो गया, कर दिया बड़े सोच के साथ, लेकिन उसमें भी फेल हुआ। 1-1.5 साल के बाद उसको भी बंद करना पड़ा। फिर मैंने सर्विस सेंटर खोला। सर्विस सेंटर में भी ज़्यादा उतना नहीं हो पाया, क्योंकि सपने बड़े थे, उसमें मेरा उतना इनकम नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने जो जन सेवा केंद्र जो बोलते हैं CSC सेंटर, वो भी लिया। लेकिन उसमें मेरा दिन सुबह 9 बजे से रात को 8-9 बजे तक ज़्यादा काम करना पड़ता था, लेकिन उसमें भी उतना इनकम नहीं हो रहा था। इनकम तो हो रहा था, लेकिन जितना हो रहा था उतने में मेरा सपना पूरा नहीं होगा। ऐसा करके मैं बार बार फेल होता रहा, किसी में भी मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं रहा था। फिर ऐसा दिन एक आ गया कि खुद पर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने बोला मेरी ज़िंदगी में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए बार बार सोचने लगा मेरा जन्म का जो दिन है वो मनुष्य है। फिर बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कभी कोशिश भी कर रहा था कि सुसाइड कर लूँ, लेकिन फिर सोचा कि ज़िंदगी मिला है तो कुछ करना है, इतना जल्दी हार नहीं मानना है। चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। मेरे एक दोस्त का मामा मुझे मिले। वो मुझे जब भी देखते थे, कहीं पर भी देखते थे, तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बता रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता रहे थे। लेकिन मैं वो भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि कॉलेज में मैंने देखा बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारी कंपनियों में काम कर रहे थे। मैं उसके बारे में सुनना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे मन में भी था कि ये इंडस्ट्री ये है वो है, बहुत ही नेगेटिव चीज़ मेरे मन में भी था। मैं सुन नहीं रहा था। लेकिन एक दिन वो मुझे बोल रहे हैं कि भंजा एक बात बताऊं, तुम्हें इसके ऊपर कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने इसे बोल दिया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ है। मैंने बोला अच्छा, आपको तो बहुत ज्ञान है, बताओ क्या है इसमें। तो वो एक शब्द मुझे बोले, जो शब्द मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ था। और मैं ये आज सोच रहा हूँ कि वो शब्द के वजह से मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। वो शब्द था कि कोई अगर जन्म लेता है तो वो मरेगा जरूर, लेकिन जब तुम गुजरोगे तब तुम्हारे साथ शमशान तक, घर से लेके शमशान तक 4-5-10 लोग जाएंगे, लेकिन इस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, जिस दिन मैं गुजरूंगा मेरे घर से लेके शमशान तक लोग खड़े रहेंगे।
इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। ये शब्द मेरे दिल को छू गया। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ होगा। फिर मैंने उसके अंदर जाने की कोशिश की, सुनने की, समझने की कोशिश किया, अंदर गया, बहुत अंदर तक गया, बहुत सारे चीज़ों पर गौर किया, बहुत सारे कंपनी के बारे में मैंने सुना, वहाँ पर सक्सेसफुल कैसे लोग होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ सुना। फिर कुछ कंपनियों का जो मैं सुन रहा था, कहीं मुझे एक बैनर पोस्टर देखने को मिला, वहाँ पे लिखा हुआ था कि मैन बॉर्न इन पुर दैट इज़ नॉट हीज मिस्टेक बट ए मैन डाई इन पुर दैट इज़ हीज मिस्टेक। ये शब्द मुझे और ताकतवर कर दिया। मुझे लगा कि अरे मैं तो इसमें कुछ भी कर पाऊंगा, क्योंकि वो जो शब्द था ना, वो शब्द मेरे जो हिसाब था, मेरा जो मोर्टेलिटी था, जो मेरा जो भावना था, मेरे भावना को टच कर रहा था वो। क्योंकि वो शब्द ये था कि गरीब घर में पैदा हुए हो, ये आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन जब मरते वक्त आप गरीब हो रहे हो तब ये तुम्हारा गलती है। इसी दौरान मुझे समझ में एक ही चीज़ आया कि जो टर्निंग पॉइंट हुआ ना, ये क्यों हुआ। ऐसे तो शब्द बहुत सारे लोगों ने सुने होंगे, लेकिन मुझे असर क्यों हुआ? क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत बड़ा ड्रीमर हूँ, बहुत बड़े बड़े सपने देखता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कुछ चीज़ें लाना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ। इसलिए मुझे ये जल्दी असर किया। इसका मतलब यह है कि जिद, बचपन से मैं जिद्दी था। मुझे मन में आ गया कि मुझे ये करना है तो मुझे करना है। ये जो जिद्दी था, मुझे आज फील हो रहा है कि उसी जिद्दी के वजह से, उस जिद के वजह से आज इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया। बड़े सपने और जिद दोनों जब मिल गया तो वहाँ पर एक पावरफुल मैसेज बन गया मेरे लिए, जो कि मुझे दिन में भी रात में भी हर समय कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करने के लिए मेरे मन में जोश आ गया। और धीरे धीरे करके मैं उसे समझता गया और मैं करने के लिए कोशिश करता रहा। इसी बीच जब मैंने काम शुरू किया, उस समय की बात अगर बताऊं, 13 मई 2015, उस समय मेरा जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो फाउंडेशन मेरा हुआ है, सिर्फ एक बार सभी सोचते हैं पैदा होते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से अगर बताऊं तो मैं 2 बार पैदा हुआ हूँ। हालांकि 3 बार पैदा हुआ हूँ, क्योंकि मैं मेरे माँ के कोख से पहली बार जन्मा था। फिर जब मैंने एक्सीडेंट में, मैं कोमा में था, उस समय मेरा जो सिचुएशन था वो बहुत क्रिटिकल था। वो मुझे सेकेंड लाइफ मिला था वहाँ पे। लेकिन नेचुरली अगर देखा जाए तो दोबारा जन्म हमें कब मिलता है? जब हम सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। ऐसे तो काले पीली ज़िंदगी सभी जी लेते हैं, लेकिन जो अपना इरादा बदल देते हैं और वो तरक्की के ऊपर चले जाते हैं, वो उनका होता है दूसरा लाइफ। उसी दूसरी लाइफ का शुरुआत जब हुआ 2015 में, उस समय की अगर बात मैं करूं तो मैं उस समय में थोड़ा झूठ बोल के ना, मैं घर छोड़ के चला गया था कि मैंने घर में बोला कि मुझे जॉब मिल रहा है, क्योंकि पैसा कमाना था। बहुत बार कोशिश किया, बार बार तो फेल हो रहा था। इसलिए मुझे लगा कि मैं बाहर चला जाऊं, बाहर कुछ भी करूं, अच्छा होगा बुरा होगा उनको पता नहीं चलेगा, फिर जो भी कमाई होगा थोड़ा बहुत करके देता रहूँगा। जब दिल्ली में गया, दिल्ली में भी वही कोशिश किया, लेकिन हो नहीं पा रहा था। फिर मैंने लौट के फिर से आ गया भुवनेश्वर, लेकिन अपने गांव नहीं गया, क्योंकि अपने गांव में सभी मुझे बचपन से, मेरा जो वैल्यू है ना वो पढ़ चुके थे। अगर मैं बार बार फेल हुआ हूँ, कुछ भी बोलूँगा तो वो मुझे बहुत दिन से बोलता रहता है, वो उसके जगह कोई कुछ नहीं हो सकता। ऐसा जो चीज़ें बार बार सुनने को मिलेगा। इसलिए मैंने मेरा जो अपना शहर है बरहमपुर, वहाँ नहीं गया, मैं भुवनेश्वर में रहा। भुवनेश्वर में मैं अपना काम शुरू करने के लिए माइंड सेटअप किया, लेकिन भुवनेश्वर में मेरा कोई जान पहचान नहीं था। जब मैं 2 बैग लेके आया दिल्ली से, घर में सबको पता है मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन
मैं भुवनेश्वर आया काम शुरू करने के लिए। 4 दिन तक कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने भुवनेश्वर जो 4 नंबर प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जो लोहे का सीट होता है जहाँ पर बैठना, वहाँ पे मैं 4 रात सोया हूँ। वहाँ पे मेरे पास उस समय सिर्फ 1200 रुपये था, और 1200 रुपये था। मैं भुवनेश्वर जैसा इतना बड़ा शहर में मैं रहूँगा तो कैसे रहूँगा, इसलिए मैंने उस बस्ती में गया। बस्ती में देखा एक रूम जो कि बहुत छोटा सा रूम है। उस छोटे से रूम में अगर मैं लेट जाऊं तो पाँव को हमारे दीवार के ऊपर रखना पड़ेगा, इतना छोटा सा रूम है। लेट्रिन बाथरूम नहीं है, बाहर जो नल्ला होता है ना, वो वहाँ पर वॉशरूम के लिए जाना पड़ता था। फिर मैं वहीं से मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का लाइफ शुरू किया। लेकिन नेटवर्किंग का इतना तजुर्बा भी मेरे पास नहीं था। करने का तो मन है, सोच तो बड़ा है, बहुत कुछ करने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है जो कैसे मैं समझाऊँ लोगों को। बहुत दिक्कत आई। किसी के पास अगर जाऊँ तो वो मुझसे बेहतर जानता था, मुझे नेगेटिव चीज़ें बोलता था, या फिर वो दूसरा कोई कुछ बोल रहा था। क्योंकि मैं डेडिकेटेड हूँ, मैं एक चीज़ माइंड सेटअप किया हूँ तो वही करना है। क्योंकि कहते हैं ना, 2-2 फीट अगर सारे दुनिया में खोद लो, कहीं पर भी पानी नहीं मिलेगा। अगर कहीं पानी निकल भी गया तो वो पानी पीने लायक नहीं है। वही चीज़ अगर एक जगह पर बार बार 2 फुट 2 फुट खोदते जाओगे तो दिन ऐसा आएगा वहाँ पर जो स्वच्छ पानी मिलेगा वही स्वच्छ पानी पीने लायक होगा। वही सोच मेरा भी था। मैंने देखा कि मुझे एक ही जगह पे करना है, चाहे कितना भी मुसीबत आए, कुछ भी हो जाए, मुझे एक ही चीज़ पे करना है काम। देखते हैं कहाँ तक जाता है। मुझे कुछ पता नहीं है, आज पता नहीं है, कल तो पता होगा। आज लोग नहीं है, कल तो लोग होंगे। कल ये काम नहीं हो रहा है, आज काम नहीं हो रहा है, कल तो काम होगा। ये सोच के मैंने एक ही कंपनी में काम करता गया। फिर डिफ़िकल्ट्स आया, कुछ लोग आ रहे थे, उनके पास मुझसे बहुत बड़ा ज्ञान था, मैं उनको समझा नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने हमारी कंपनी के पास कुछ प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट को मैंने मार्केट में लिया, एक एक करके घर घर जाके मैं देने लगा। जो कुछ पैसा था मेरा, उसी पैसों में से जो कुछ बेनिफिट मुझे मिल रहा था उसमें मेरा गुजारा चल रहा था। और एक दिल की बात बता रहा हूँ, उस समय ऐसा सिचुएशन भी आ गया कि रहता तो ऐसे घर में, मन में मान लिया था ये महल है, लेकिन खाने के लिए मेरे पास पैसा ज़्यादा नहीं रहता था। इसलिए जब भी मुझे भूख लगेगा तो मैं थोड़ा चाय पी लिया करता था ताकि मेरा भूख मिट जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा, 3 रुपये 5 रुपये 7 रुपये 10 रुपये भी मेरे पॉकेट में होता था। उस समय मैं पार्ले जी का बिस्कुट ले लिया, चाय थोड़ा पी लिया, तो उस समय का जो भूख है वो मैनेज हो जाता था। ऐसा करके मैंने बहुत दिन तक रहा, लगभग 1.5 साल। उसी 1.5 साल में ना मेरे पास साइकिल था, ना मेरे पास बाइक था, ना अच्छा घर था, ना लोग थे, ना क्या था मेरे पास, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक ही चीज़ था, मन में जिद, और मुझे ये करना है मतलब करना है, मुझे जीतना है मतलब जीतना है, मुझे सक्सेस होना है मतलब सक्सेस होना है। यही जिद मैं कंटिन्यूएशन करता रहा। प्रोडक्ट लेके सुबह उठता था, मैं हमेशा 5 बजे से पहले उठता हूँ, 5 साढ़े 5 बजे तक जब सुबह हो जाए फिर मैं निकलता था पैदल, कंधे पे एक बैग डाल के उसमें कुछ प्रोडक्ट लेके हर घर में जाके मैं वो प्रोडक्ट बेचता था। उसमें जो प्रॉफिट है वो मेंटेन करता था। ऐसे करते 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 लगभग 1.5 से 2 साल तक मेरा टीम स्टार्ट नहीं हुआ था, सिर्फ रिटेलिंग चल रहा था। लेकिन रिटेलिंग में मैं बिलिंग कर रहा था, वही सामान का रोटेशन करता रहता था। धीरे धीरे करके जितने भी हमारे कस्टमर्स थे उनको सेटिस्फाइड लगा, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर सेटिस्फाइड लगा, मेरे ऊपर सेटिस्फाइड लगा, उनको अच्छा लगा। धीरे धीरे करके वो एक एक जोड़ने लगे। जोड़ते 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 2017 तक, 2015 से 2017 तक डिफ़िकल्टीज था, लेकिन 2017 के बाद परिवर्तन आना शुरू हो गया। वही परिवर्तन जब 2017 में परिवर्तन आना शुरू हो गया, उस दिन से और कभी भी मेरा जो
प्रोमोशनल लेवल है या फिर मेरा जो बढ़ोतरी है, जो मेरा ग्रोथ है, वो कभी घटा नहीं, वो कम से कंटिन्यूसली बढ़ता गया। और आज जो चीज़ है वो आपके सामने है। 3 जुलाई 1978 मैं सोचूं मेरे कॉलेज का टाइम, अगर मैं सोचूं वही 15-17 साल, और अगर सोचूं 2015 जब मैंने इस इंडस्ट्री में काम शुरू किया, इन सभी और आज के समय के अंदर बहुत सारे डिफरेंस है। कहते हैं ना, हेवेंस डिफरेंस है। मैं अकेले में जब बैठता हूँ ना, एक नोट लेके बैठता हूँ, वहाँ पे लिखता हूँ मुझे ये करना है, वो करना है। मेरे जितने भी छोटे बड़े सपने हैं वो सभी को मैं नोट कर रहा था। आज मैं ये सोच रहा हूँ वही सपने में लिख रहा था, इसलिए आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। सपने देखना सही है, लोग तो सपने देखते भी नहीं, लेकिन पहला चीज़ है सपने देखना है। सपने देखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, काम पे लगाना है, सक्सेस तो ज़रूर मिलेगा। समय था, सम्मान का मतलब भी मुझे पता नहीं था, लेकिन आज मैं ये फील कर रहा हूँ, आज तो सम्मान हर जगह पे मिल रहा है। मैं जिस लोकेशन में रहता हूँ वहाँ का माहौल भी बदल गया है। जो भी लोग आज मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे बातें करते हैं। मेरा नज़रिया भी बदल गया है, मेरे लोगों के साथ मिलना, बैठना, उठना और बहुत चीज़ चेंज हो गया। इसी के साथ अभी तक बहुत सारे देश में घूम के आ चुका हूँ, बहुत सारे देश। साइकिल के लिए भी तरस रहा था, लेकिन 2 गाड़ी है, इसमें मेरे पास अभी एक लग्जरी गाड़ी भी है, और तीसरी गाड़ी के लिए भी मैं ऑलरेडी बुकिंग कर चुका हूँ। इनकम जो 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये था, बिस्किट खाने के लिए भी शॉर्टेज हो रहा था, लेकिन वो प्रॉब्लम अभी नहीं है। अगर कोई भी चीज़ मुझे मन करता है कि मैं उसे खरीदूँ तो मैं आज खरीद पाता हूँ। ये है मेरा चेंजेस, ये परिवर्तन आया है। ये सिर्फ मेरा ही नहीं है, ये इस इंडस्ट्री का ताकत है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ताकत है। यहाँ पर लोग सपने देखते हैं और उसे हकीकत में भी परिवर्तन कर पाते हैं। आज बहुत सारे जो चेंजेस हुआ है उसी के बदौलत हुआ है। ये जो चैनल आप अभी देख रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग नाउ, इसका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन्हें भी, क्योंकि इनके माध्यम से ये मेरे जो टॉपिक है, मेरा जो लाइफ स्टोरी है, लोगों के पास पहुँचे, ताकि लोगों के मन में कॉन्फिडेंट क्रिएट हो। कॉन्फिडेंट कैसा कि आज अगर आर.के. मिश्रा उसी लेवल पे था जो कि कुछ भी नहीं था, आज वो अगर ऐसे शिखर पर आ सकता है तो हर कोई आ सकता है। ये मैसेज है, इसलिए मैं सभी को थैंक्स देना चाहता हूँ। और ये जो इंडस्ट्री के बारे में मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर पॉजिटिविटी रहना ज़रूरी है। आपको कंटिन्यूसली फोकस करना है। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि काकचेष्टा बको ध्यानम स्वाना निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्या की सफलता पंचलक्षणम। ये जो शब्द है, ये शब्द बहुत मायने रखता है। अगर कोई सक्सेस होना हो तो ये 5 चीज़ें एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पास, सक्सेसफुल पर्सन के पास होना चाहिए। काकचेष्टा का मतलब कौवे जैसा लगातार कोशिश करते रहना। वको ध्यानम मतलब बगुले जैसे कंसंट्रेशन रहना। तीसरा स्वाना निद्रा, स्वाना मतलब डॉग, वो जैसे कम समय सोता है, अगर कहीं शब्द थोड़ा सा भी हो जाता है वो उठ जाता है। ऐसे कम समय, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही सोना है। अल्पाहारी का मतलब है कम खाना, जितना रिक्वायरमेंट होता है हमारे शरीर में उतना ही खाना है। और गृहत्याग, गृहत्याग का मतलब क्या है? गृहत्याग का मतलब ऐसा नहीं है घर छोड़ देना। हम जो भी करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं, हमारे घर के लिए करते हैं। गृहत्याग का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग जो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हैं घर में बैठ के, टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना, अननेसेसरी बैठना, वो ना करके घर का जो भी जिम्मेदारी है आपको उसे निभाओ। फिर जो भी टाइम मिला वो आप बाहर स्पेंड करो। ये 5 चीज़ अगर आपके पास है तो आपको सक्सेस होने में कोई नहीं रोक पाएगा।